हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आपकी रीडिंग देखेंगे। ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव होने वाली है, क्योंकि आज मुझे कलेक्टिव रीडिंग करने के लिए मैसेज आया। इसमें कोई भी पिकअप आइल नहीं होगा। जय श्री राम। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है या अच्छी सिचुएशन है, इसमें कब बदलाव आएगा। वैसे अच्छी सिचुएशन तो होती अगर तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो आपकी जैसी भी सिचुएशन है वो ऐसी क्यों है और हम इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपके कार्ड्स निकालेंगे तो लंबी गहरी सांस लें। जिन पर भी आपका बिलीव है उनका नाम लें, अपनी एनर्जीज़ मुझ तक सेंड करें ताकि आपकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल सटीक हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और एंड तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ और यूनिवर्स को थैंक यू भी ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं इस समय, आपकी सिचुएशन कैसी है, आप किस तरह के दौर से गुज़र रहे हैं। तो भगवान का नाम लें। ओम नमः शिवाय। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या सिचुएशन है हमारे व्यूअर्स की, क्या सिचुएशन है हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं। ये 2 कार्ड शफल करते टाइम जंप किए थे और ये बाद में आया है। तो आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी एनर्जी है, उसमें आया है कंपैशन, ब्रेवरी और फ्रेंडशिप। तो जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो आपकी एनर्जीज मुझ तक पहुँच रही है और जो कार्ड्स में आया है, उस हिसाब से आपकी जो करंट सिचुएशन है इस समय, आप ना डरे हुए हैं थोड़े से, मतलब डरे हुए अपनी सिचुएशन से। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है, आपको थोड़ी सी ब्रेव होने की ज़रूरत है और आपको कंपैशन की ज़रूरत है। आपको अपने साथ थोड़ा सा और करुणा दिखाने की ज़रूरत है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। यहाँ लिखा है ना, अम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस। आप अपना कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों के साथ। इस समय जो आपकी कंडीशन है कि चाहे आप मतलब किसी भी करियर में हैं या आप स्टडीज़ में हैं या आप किसी भी तरह की आपका मतलब किसी भी तरह का आपका जीवन है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं खुद को दूसरों के साथ। दूसरों को बेहतर समझ रहे हैं या खुद को कम समझ रहे हैं या दूसरों को अलग समझ रहे हैं कि वो तो कैसा है, मैं कैसी हूँ। ऐसा मत करो, इससे आपकी एनर्जीज ना और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो आपको करुणा दिखाने की ज़रूरत है अपने लिए भी। अपने लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऊपर करुणा कब दिखा सकते हैं, कंपैशन कब दिखा सकते हैं, जब आप खुद को जानते होंगे, जब आपको खुद से प्यार होगा। ठीक है, जब आप सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। मेडिटेशन के लिए आपको कोई ज़्यादा मंत्र या कुछ भी किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बैठना है, 5 मिनट के लिए बैठें, लंबी गहरी सांसें लें और बस रिलैक्स होकर बैठ जाए। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट और कुछ भी नहीं। और मेडिटेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, मेडिटेशन बहुत डीप चीज़ें हैं, इसमें और भी चीज़ें करनी होती है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो अभी आप सिर्फ इतना करें रिलैक्स होने के लिए। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप डरे हुए हैं
आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप में करुणा की कमी है, कंपैशन की कमी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी है, आपके बस में ही नहीं है। और फ्रेंडशिप, आपको किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब है, लेकिन आपको किसी इस तरह के दोस्त की ज़रूरत है जो आपको सही से गाइड कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमारी सेम एज के होते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें देखी हैं। जब हमारे सारे फ्रेंड्स हमारी सेम एज के होते हैं ना, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनका भी सोल्यूशन वैसा ही होता है जितना कि हमारा दिमाग होता है, उनका भी उतना ही होता है, ठीक है नहीं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त भी रखें जो आपकी एज से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें पहले एक्सपीरियंस करी होती हैं जिनमें आप भी फंसे हुए हो, तो वो आपको सही से गाइड कर सकते हैं। आपके जो सेम एज के फ्रेंड्स हैं वो आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। वो बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होंगे, बात यहाँ पर एक्सपीरियंस की है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो पक्की हैं। उसके अलावा देख लेते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाहती हैं। अगर आप माँ काली के भक्त हैं, ये आप तब भी आपके लिए मैसेज रेजोनेट करेगा, और अगर आप उनके भक्त नहीं हैं तब भी करेगा, क्योंकि आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। माँ काली आदि शक्ति हैं, पूरी सृष्टि उनके अंडर चलती है, पूरी सृष्टि को वो चलाती हैं, हमें भी वही चला रही हैं। आदि शक्ति हमारे ही अंदर है, ठीक है। तो उनका भी एक मैसेज देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय काली माता गाइड करें। श्री बाला का कार्ड है। तो माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है इस समय, वो जानती हैं सब कुछ कि कैसी हैं, और आपको अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। दूसरा, आपके अंदर जो आपका इनर चाइल्ड है, आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इनर चाइल्ड का मतलब होता है कि हमारे जो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बचपन की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ट्रॉमाज होते हैं जो हमारे साथ चलते रहते हैं, भले ही हम उसे कॉन्शियसली समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। कभी कभी कुछ बातें हमें भूल भी गई होंगी। बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या दोस्तों के द्वारा, जो हमारे साथ बुरी हुई होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वो बातें कभी कभी धुंधली हो जाती हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा रहती हैं। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बचपन से ट्रिगर करती है या आपके सपनों में आती है, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा है, उसे खोद कर निकालो अपने दिमाग से और उसके ऊपर काम करो कि वो कौन सी चीज़ है। आपको अपने इनर चाइल्ड को ऐसा महसूस करवाने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि बचपन में उसने ये, आपके बचपन में आपने ये महसूस नहीं किया है कि वो सेफ़ है और उसके साथ कोई ऐसा है जो उसका ख्याल रख सकता है। तो आपको सिंपली बस इतना करना है। आपको मेडिटेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो तो आपको करना ही है। रात को सोने से पहले जब आप लेटते हैं तो लंबी गहरी सांस लें, ठीक है, 2-3 सांसें भरें ऐसी बिल्कुल पेट फुला के, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कहें, अपने दिमाग में ये कहें कि आप अपने साथ हैं, उस बच्चे के साथ, मतलब जिस एज में भी आपके साथ किसी तरह कोई ट्रॉमा हुआ है, उससे कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे महसूस करवाएं, मतलब अपने आप को महसूस करवाएं कि वो बिल्कुल सेफ़ है, कुछ भी गलत नहीं है। आप उसके लिए हायर सेल्फ का काम करें, ठीक है नहीं। आपको अपने इनर चाइल्ड पर काम करने की ज़रूरत है और अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आपके अंदर की जो एनर्जी है, ये जो बच्चे वाली एनर्जी है, वो खुश रहेगी, आपकी एनर्जी बैलेंस में आएगी, तो आपकी जो भी करंट सिचुएशन है इस समय, जो भी आपको डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। अब यहाँ पर ब्रेवरी का कार्ड है। फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नहीं सोचते हैं कि मैं कोई भी काम करूंगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। बच्चे, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बेड से कभी कभी कूद भी जाता है ना, वो नहीं सोचता कि मैं गिरूंगा तो चोट लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें वो करता है कि वो
अंजाम के बारे में नहीं सोचता, आपको वही करने के बारे में बोला जा रहा है कि आपको अननोन चीज़ों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आपको माँ पर विश्वास होना चाहिए। आप जिन पर भी आपका बिलीव है, आपके एंजल्स, आपके देवी देवता, आपको जिस पर भी बिलीव है उन पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। अपने स्टेप्स के ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप जो करेंगे वो सही ही होगा, क्योंकि आप गाइडेड हैं, आपके साथ आपके एंजल्स हैं। एंजल्स नहीं होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, सबसे पहले तो, है ना। क्योंकि इस तरह की वीडियोस, टैरो कार्ड्स और ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये चीज़ें हर किसी के लिए नहीं बनी है। मतलब होती तो हैं लेकिन हर किसी तक नहीं पहुंचती, जब उनका टाइम आता है तभी पहुंचती हैं। तो आपके एंजल्स ये चाहते हैं कि आप इस तरह इस जर्नी में आगे बढ़ें, तभी ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस में है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके लिए यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया था ना, आपको किसी अच्छे दोस्त से मदद लेने की ज़रूरत है, आपको किसी से, और आपको अदर्स यहाँ पर लिखा है तो ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई और इंसान ऐसा जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं भी है ना, तब भी कोई बात नहीं, आप बस आंखें बंद करके एक बार यूनिवर्स से कहें कि मुझे मदद की ज़रूरत है। आपके एंजल्स आपको फटाक से जवाब देंगे। आप इस चीज़ पर बिलीव करें या ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा मैंने खुद ने बहुत बार किया है। आपको बस आंखें बंद करके यूनिवर्स को ये बात बोलनी है, अपने एंजल्स को ये बात बोलनी है कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में रास्ता दिखाए। 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है। आप में से किसी की लव लाइफ की कोई दिक्कत हो सकती है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, रोमांस के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। आप शायद लव लाइफ में कहीं पर स्टक हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, भोलेनाथ, क्या ब्लॉकेज है व्यूअर्स की लाइफ में? ये कार्ड देखो अपने आप जंप करके आया। ये 2 कार्ड आए हैं, वैसे मैं एक लेने वाली थी, दोनों देखते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर कार्ड आया है टू पैसिव, टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। तो आपको बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव सोचते रिलेशनशिप्स के बारे में। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या आपको किसी को अप्रोच करना है या आप सोचते हैं कि मुझे कोई पसंद करे, आप पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं और आप पहले इनिशिएट नहीं करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं, आप खुद भी अप्रोचेबल नहीं बनते हैं। अगर आपको कोई पसंद है, आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे साथ अच्छा चल सकता है आगे तक, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको एटलीस्ट उसे मौका तो देना है। आप चाहते आप सारा दिन घर पे ही रहो और फिर आप चाहो कि नहीं कोई मुझे पसंद भी कर ले, ऐसा नहीं होता। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको किसी से मिलना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो लव लाइफ में ब्लॉकेज है वो ठीक होगी। तभी तो यूनिवर्स भी तो तभी आपसे मिलवा पाएंगे ना आपके सोलमेट को। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, तो फिर नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स का भी काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, हमें भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है अपनी हेल्प के लिए। सेटलिंग, डोंट स्टे विद समवन हु इज़न्ट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिस पर आपको कभी कभी डाउट होता है कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है या मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे छोड़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको अटैचमेंट है। और मैं हमेशा कहती हूँ अटैचमेंट्स हमेशा अनहेल्दी होती हैं, मोह हमेशा गलत होता है। मोह नहीं करना होता, प्यार करना होता है। तो आपको अगर लगता है कि कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। भले ही आपको उसकी कंपनी कितनी पसंद हो, आपको उसके साथ रहना पसंद हो, आपको उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, सेफ लगता है, लेकिन आपको उसे छोड़ देना है। ठीक है, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके पर्सनल एंजल्स हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, ये पिंक कार्ड दोनों लेते हैं। एम्ब्रेस चेंज, इट्स योर ग्रोथ पाथ। आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ भी चेंज आता हुआ नज़र आए,
चाहे आपको वो पसंद हो चाहे ना हो, तो उसे प्लीज़ एम्ब्रेस करें। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके ग्रोथ के लिए है, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने के लिए है। चेंजेस, बहुत बार इस तरह के चेंजेस होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, हमें चेंजेस कभी कभी तकलीफ देते हैं, लेकिन वो हमारे भले के लिए होते हैं। दूसरा, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है यूनिवर्स की मर्जी से ही चल रहा है, डिवाइन फेमिनिन की मर्जी से चल रहा है, आदि शक्ति की मर्जी से चल रहा है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश करें, उसमें आपके लिए कोई बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ होता है, ठीक है। हम सब यहाँ पर लेसन्स के लिए ही आए हुए हैं, अपनी आत्मा को और बेहतर कैसे बनाएं ये जानने के लिए आए हुए हैं, बेहतर इंसान कैसे बने। तो आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसे एनालाइज करें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके भी बता सकते हैं। हम पर्सनली इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करेंगे आपके सिचुएशन पर, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो। तो ये आपकी रीडिंग थी। एक चिट देख लेते हैं, एक ही निकालेंगे बस। आपके लव अगेन, देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोई पर्सन है आप में से जो लव की लिए रीडिंग को देख रहा है, जिसकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है। तो यहाँ पर आया है लव अगेन, आपको दोबारा से प्यार करने की ज़रूरत है। आपकी अगर लव लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो पास्ट में सही नहीं हुआ है आपके साथ, तो उस पर अटके मत रहो, फिर से कोशिश करो, ठीक है। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप अपनी सिचुएशन को समझकर थोड़ा सा उसको बैलेंस में लेके आएँ। अपने इनर चाइल्ड को अगर आप गाइड करें अच्छे से, तो आपकी सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस से स्टार्ट होती हैं, ये कोई बाहरी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो अपने ट्रॉमास को क्लियर करें। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।